आप लोगों ने जो 20 साल एक्स वाला एम है एक हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट करा दिया। तो इसलिए वो जैगुआर लैंड रोवर वाली वीडियो का सेकंड पार्ट आ गया है कि टाटा मोटर्स ने इस कंपनी का टर्न अराउंड कैसे करा। और उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना, हमारा 5,50,000 सब्सक्राइबर का एम है फेब 2022 का 5,28,000 हो गए। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो एक रियल सिग्मा बनने के लिए, एक रियल कार्वर्सल प्रो बनने के लिए। तो फिर 2008 में जब टाटा मोटर्स ने जो जैगुआर लैंड रोवर है उसकी एक्विजिशन को कंप्लीट कर लिया, तो इस एक्विजिशन को फाइनेंस करने के लिए टाटा मोटर्स ने थोड़ा बहुत डेट लिया, मतलब कर्जा लिया। और इस एक्विजिशन के एंड तक टाटा मोटर्स पे ऑलमोस्ट 22 लाख करोड़ का कर्जा आ चुका था। लेकिन इससे पहले टाटा मोटर्स की एग्जिस्टेंस में जो कंपनी है ऑलमोस्ट डेट फ्री थी, मतलब कंपनी में कोई भी कर्जा था नहीं। और इसके बाद फिर क्या होता है कि साल 2008 का जो फाइनेंशियल क्रैश है वो आ जाता है। तो इसलिए जो भी बैंक्स होते हैं उनके पास कोई भी लिक्विडिटी होती नहीं है, और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास कैश है वो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसे लैंड करने का बिल्कुल सोचते नहीं है, क्योंकि उस टाइम में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसकी सेल्स काफी कम हो रही थी, और जो बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज थी वो सारी ऑलमोस्ट लॉसेस में थी। और एक और चीज खराब क्या होती है कि जो टाटा मोटर्स है जो कि पिछले 7 साल से प्रॉफिटेबल थी, पिछले 7 सालों में एक भी लॉस इस कंपनी ने शो नहीं करा था। इस कंपनी ने 2200 करोड़ का लॉस शो करा फिस्कल ईयर 2009 में, और साथ ही में जो जैगुआर लैंड रोवर है उसके भी ऑलमोस्ट 1800 करोड़ के लॉस थे प्री टैक्स वाले। तो जो कंपनी है उस पे ऑलमोस्ट 4000 करोड़ के एक सिंगल साल के लॉस थे। और एक और चीज खराब होती है कि जो अमेरिका का फाइनेंशियल क्रैश है उसकी वजह से जो कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर है वो काफी कम हो जाती है। तो इसलिए जो जैगुआर लैंड रोवर की एक्सपेंसिव कार थी, लग्जरी कार थी, उनकी डिमांड काफी और कम हो गई। और एक और चीज खराब होती है कि जो टाटा मोटर्स है उसका शेयर ऑल टाइम लो सेट करता है, और इस कंपनी की वैल्यूएशन 6,500 करोड़ की रह जाती है, जबकि इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ सिर्फ जैगुआर लैंड रोवर को परचेज करने के लिए दिए थे। जो जैगुआर लैंड रोवर है उसके पास पैसे बचे नहीं थे अपनी जो इनोवेशन है और जो अपने नए प्रोडक्ट्स है उस पर काम करने के लिए। जो सेल्स है वो डिक्लाइन हो जा रही थी, जो कस्टमर की डिमांड है वो कम हो जा रही थी, और साथ ही में जो गाड़ी है काफी पुरानी हो चुकी थी एज कम्पेयर टू दूसरे ब्रांड्स जो कि इनके सेगमेंट में थे। जो टाटा मोटर्स है उनके पास भी कैश बचता नहीं है इस कंपनी को फंड करने के लिए। तो फिर इस लाइन में आते हैं रतन टाटा, जो कि टाटा सन्स को कंपेल करते हैं कि इस कंपनी में कैश इन्फ्यूजन होना चाहिए, ताकि ये जो कंपनी है अपने नए इनोवेशन और नए प्रोडक्ट्स पे काम करती रहे, और ताकि जो उनकी सेल्स है वो बढ़ पाए आगे वाले सालों में। और फिर एक कैश इन्फ्यूजन के बाद ऑलमोस्ट 5 स्टेप लिए टाटा मोटर्स ने जो कि जैगुआर लैंड रोवर की टर्न अराउंड कर पाए, जिसमें जो पहला स्टेप था कि जो जैगुआर लैंड रोवर है उनके कैश फ्लो बहुत ही ज्यादा बेकार थे। कंपनी ऑलमोस्ट हर एक दिन कैश लूज कर रही थी, और भले जो कंपनी है वो थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबल हो, लेकिन अगर कंपनी में कैश फ्लो नेगेटिव है तो इसलिए कंपनी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है काफी खराब मानी जाती है। और जैगुआर लैंड रोवर की कुछ ज्यादा खराब थी उस टाइम के हिसाब से। और जो जैगुआर लैंड रोवर है ऑलमोस्ट अपनी एग्जिस्टेंस में हमेशा एक सब्सिडियरी बन के रही है, फॉर एग्जाम्पल BMW के अंदर, या फिर फोर्ड के अंदर, या फिर ब्रिटिश लेलैंड के अंदर। तो इसलिए इस कंपनी के पास अपना खुद का कोई भी कैश मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था जिससे कंपनी मैनेज कर पाए जो कैश आ रहा है और जो कैश जा रहा है। तो एक तरह से इस कंपनी के पास खुद की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, आज तक सब्सिडियरी थी। लेकिन अब टाटा मोटर्स ने क्या करा कि KPMG जो कि एक कंसल्टेशन फर्म है, उस फर्म को जैगुआर लैंड रोवर का कैश मैनेज करने के लिए रखा। और अभी जो कैश मैनेज हो रहा था ये महीने वाइज नहीं हो रहा था, ये हफ्ते वाइज नहीं हो रहा था, ये दिन वाइज नहीं हो रहा था, ये घंटे वाइज हो रहा था। मतलब अगर कंपनी के बैंक अकाउंट में कोई भी कैश आ रहा है घंटे में और जा रहा है, उसकी टोटल मैनेजमेंट एक घंटे वाइज हो रही थी, और इससे भी थोड़ी बहुत कैश की सेविंग होना शुरू हो गई। और फिर 2009 में टाटा मोटर्स ने RBS कंसल्टेंट को अपॉइंट करा इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने में। और ये जो फर्म थी RBS कंसल्टेंट, इसने KPMG के साथ काम करके 3 टियर वाला सिस्टम बनाया जिससे जैगुआर लैंड रोवर को प्रॉफिटेबल बनाया जाए। और ये जो 3 सिस्टम थे ये था शॉर्ट टर्म वाला, मिड टर्म वाला और लॉन्ग टर्म वाला, जिसमें जो शॉर्ट टर्म वाला मेथड था उसका मेन एम था कि जो जैगुआर लैंड रोवर की लिक्विडिटी है उसे मेंटेन करके रखे, कि जो कंपनी के पास कैश है वो एक सफिशिएंट रहे, ताकि जो कंपनी के शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज को अपनी सैलरी देना या फिर जो भी सप्लायर के रॉ मटेरियल है उसके पैसे देना, वो कंपनी टाइम टू टाइम करती रहे और उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना लगे। फिर जो मिड टर्म वाला सिस्टम था उसमें कंपनी का फोकस था कि जो कंपनी की कॉस्टिंग है पर कार वो कैसे रिड्यूस करी जाए। कि फॉर एग्जांपल जो एक्विजिशन है उससे पहले जैगुआर लैंड रोवर में ऑलमोस्ट 27,000 एम्प्लॉयज थे, लेकिन उनमें से 11,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया गया ताकि जो कॉस्ट है उसकी बढ़िया मैनेजमेंट हो पाए। और जिसका थर्ड सिस्टम था जो कि इसका लॉन्ग टर्म गोल था या फिर लॉन्ग टर्म विजन थी, कि कंपनी ने अपने आने वाले 6 सालों का जो विजन है वो पहले बना के रख लिया कि इस कंपनी का जो टारगेट है कौन सी मार्केट में होने वाला है, जो इसके सेगमेंट है कौन कौन से होने वाले हैं, जो कंपनी की कार्स की पोर्टफोलियो है कैसी होने वाली है। तो ये जो फिर 3 टियर वाला सिस्टम है इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई, और फिर जब इसका रिजल्ट एनालाइज करा तो टाटा मोटर्स खुद ही कुछ ज्यादा शॉक हो गए, क्योंकि जैगुआर लैंड रोवर जो कि इनिशियली कैश फ्लो नेगेटिव थी वो कैश फ्लो पॉजिटिव हो गई, जो कि कुछ ज्यादा बड़ी बात है। और जो इसके मार्जिन है वो भी काफी कुछ इंप्रूव हो गए, जो कि इनिशियली अराउंड 2.9% के थे वो
ऑलमोस्ट 13% के पहुंच चुके थे, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। फिर जो सेकंड चीज है जिस पे टाटा मोटर्स ने फोकस करा वो है सेपरेशन, कि आज तक जोन सी भी कंपनी के अंडर जैगुआर लैंड रोवर मतलब थी, फॉर एग्जांपल BMW, फोर्ड या फिर ब्रिटिश लेलैंड, ये सारी जो कंपनीज है इस कंपनी को एक सब्सिडियरी के फॉर्म में ट्रीट करती थी। इस कंपनी में कम फोकस करती थी, अपनी जो मेन पोर्टफोलियो है उस पर ज्यादा फोकस करती थी, और इस कंपनी को समझ रहे हो ना, ऐसा सब्सिडियरी के छोटे बच्चे के तौर पे ट्रीट करती थी कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू हमारे अंडर ही रहेगा। लेकिन टाटा मोटर्स ने क्या करा कि इस कंपनी को एक सेपरेट कंपनी के तौर पे ट्रीट करा। जो इसकी मैनेजमेंट है उन्हें बोल दिया कि अब आप एक सेपरेट एंटिटी हो, आपको खुद ही परफॉर्म करना है, खुद ही अपना कैश मैनेज करना है और खुद ही प्रॉफिटेबल होना है। आपके ऊपर अब कोई भी पेरेंट कंपनी नहीं है जो कि आपको असिस्ट करेगी और आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। तो एक तरह से होता है ना कि बच्चे को ऐसे, पहले छोटा बच्चा होता है वो घर पे रहता है, उसके माँ बाप उसका ख्याल रखते हैं। अब बच्चे को बोला तो 18 साल का हो चुका है, जा हॉस्टल में रह जाके खुद का ध्यान रख और खुद पैसे कमा और खुद खा। और ये मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब जैगुआर लैंड रोवर फोर्ड के अंडर थी तो इस ब्रांड ने अपनी एक एक्सएफ लॉन्च करी थी, जैगुआर एक्सएफ। लेकिन जो जैगुआर एक्सएफ थी और जो फोर्ड की मोंडियो थी, जो कि फोर्ड की एक सेडान थी 20-25 लाख वाली, उन दोनों का सेम प्लेटफॉर्म था। तो जो कस्टमर थे जैगुआर के, उन्हें काफी बेकार लगा कि जो जैगुआर एक्सएफ है उसमें वही वाला प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है जो कि एक 25 लाख की फोर्ड में यूज हो रहा है। और साथ ही में जो JLR की कार्स थी उनमें फोर्ड के इंजन भी यूज होते थे, जो कि थे तो बहुत ही बड़े लेकिन काफी इनएफिशिएंट थे और काफी ज्यादा फ्यूल पीते थे। जबकि उस टाइम पे जो यूरोपियन मार्केट थी उसकी डिमांड थी छोटे इंजन की, जिनमें बढ़िया पावर हो, बढ़िया टॉर्क हो, लेकिन एफिशिएंसी बढ़िया हो। तो इसकी वजह से जो जैगुआर है उसकी सेल्स काफी कम होना शुरू हो गई, क्योंकि एक तो जो उसका प्लेटफॉर्म है वो भी सस्ते वाला है, जो इंजन है काफी इनएफिशिएंट है, काफी ज्यादा फ्यूल पीते हैं। तो टाटा मोटर्स ने इस कंपनी को पूरी इंडिपेंडेंस दी अपनी इंजीनियरिंग में, अपनी रिसर्च में, अपनी डेवलपमेंट में, और कोई भी पार्ट शेयर नहीं करे ताकि इस ब्रांड की सेपरेट आइडेंटिटी बन पाए। तो उन्हें समझ आ गया था कि अगर ये बच्चा खुद बाहर निकलेगा और पैसा कमाएगा और खाएगा तब ये बढ़िया परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू घर पे बैठना ऐसे निठल्लों की तरह और लॉस मेकिंग कंपनी बनना। तो समझ रहे हो ना कितना बढ़िया आइडिया था। फिर जो तीसरा एस्पेक्ट था जिस पे ब्रांड ने फोकस करा वो है इनोवेशन, क्योंकि 2009 के आसपास जो दूसरे जर्मन ब्रांड थे, फॉर एग्जांपल BMW, ऑडी या फिर मर्सिडीज, ये सारे ब्रांड्स की जो गाड़ियां थी उस टाइम की काफी एडवांस हो चुकी थी, जिनमें आपको बढ़िया पावर, बढ़िया लुक्स और बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलती थी। और वही जो हमारी जैगुआर लैंड रोवर थी उनमें आपको बड़े बड़े इंजन मिलते थे जो कि इनएफिशिएंट थे, जो टेक्नोलॉजी है काफी बेकार थी, काफी पुरानी थी, और जो गाड़ी की लुक्स है वो भी ऐसे काफी ओल्ड स्कूल लगने लग गई थी। जबकि जो नए ब्रांड्स है वो ऐसे काफी शार्प गाड़ियां बना रहे थे। तो अब टाटा मोटर्स के अंदर इस ब्रांड ने ऐसा फोकस करा कि जो गाड़ी इन्होंने सोचा है कि 5 साल बाद लॉन्च होगी, क्यों ना उस गाड़ी को अगले 24 महीने में लॉन्च करके दिखाए और जो मार्केट है उसे कैप्चर करे। और मैं आपको इससे रिलेटेड एक डीलर का व्यू पॉइंट दिखाता हूँ उस टाइम का, जो कि मतलब उस टाइम के डीलर चलाते थे। तो उनका ये कहना था, थिंग्स दैट बिफोर वर टोल्ड वुड टेक 3-4-5 years बाय द टाइम मिस्टर रतन टाटा वर सेलिंग इन 12 to 24 months। तो इस ब्रांड ने जो अपनी इंजीनियरिंग पेस है उसे बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया, ताकि जो अगले 5 साल में गाड़ी आने वाली है उसे अगले 2 साल में लॉन्च करा और जो मार्केट है उसे दोबारा रिकैप्चर करा। जो फोर्थ पॉइंट था जिस पे इस ब्रांड ने फोकस करा वो है फोकस ऑन एसयूवीज, कि इस ब्रांड ने लैंड रोवर को ज्यादा फोकस दिया एज कम्पेयर टू जैगुआर। क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल में देखें तो जो यूटिलिटी व्हीकल वाली मार्केट है काफी ज्यादा पेस पे ग्रो कर रही है, और अब जो नॉर्मल कार वाली मार्केट है उसे भी उसने आउटपेस कर दिया है। और कार्स में जनरली क्या होता है कि जब भी एक सेगमेंट ग्रो कर रहा होता है तो सबसे पहले उस सेगमेंट की जो लग्जरी कार्स है वो ग्रो करती है, और उसके बाद जो मिड वाली कार्स है जो मतलब मिड रेंज में आती है वो ग्रो करती है, और उसके बाद जो लो रेंज वाली कार्स है वो ग्रो करती है। और ऐसा ही कुछ टेस्ला का भी हुआ था कि इनिशियली उनकी एक महंगी रोडस्टर आई थी जो कि काफी महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, फिर उनकी टेस्ला मॉडल एस आई जो कि मिड रेंज में थी, और फिर उनकी टेस्ला मॉडल 3 आई जो कि लो रेंज वाली गाड़ी थी, जो कि हर बंदा एक्सेस कर सकता है। तो क्योंकि जो लग्जरी एसयूवी वाली मार्केट है काफी अच्छा ग्रो कर रही थी, तो इसलिए लैंड रोवर ने काफी सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए 4-5 सालों के अंदर अंदर ही। फॉर एग्जांपल 2012 में जो रेंज रोवर है उसका नया वर्जन आ गया, जो कि भाई आप अभी भी देखो कितनी ज्यादा मस्त लगती है, कितनी ज्यादा एडवांस लगती है, कोई कह ही नहीं सकता कि 10 साल पुरानी एसयूवी है। फिर 2014 में जो रेंज रोवर स्पोर्ट है उसका नया वर्जन आ गया, जिसमें आपको टोटली न्यू लुक्स मिलती है, आपको बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलती है। और फिर इसके कुछ महीने बाद जो डिस्कवरी है, जो कि इस ब्रांड की 7 सीटर बहुत ही बड़ी गाड़ी थी, उसका एक छोटा वर्जन जिसमें आपको कम प्राइस में बढ़िया फीचर मिले, आपको बढ़िया ऑफ रोडिंग मिले, जिसका नाम है डिस्कवरी स्पोर्ट, वो इस ब्रांड ने लॉन्च करा। और फिर इतनी बढ़िया पोर्टफोलियो की वजह से इस ब्रांड ने जो लग्जरी एसयूवी वाली मार्केट है उसे बहुत ही बढ़िया कैप्चर करा और अपना नाम बनाया। और जो लास्ट चीज है जो कि टाटा मोटर्स ने करी जैगुआर लैंड रोवर के साथ, वो है कोलैबोरेशंस। कि इनिशियली क्या था कि जो जैगुआर लैंड रोवर है अपनी सारी गाड़ी अपने यूके वाली फैक्ट्री में या फिर थोड़ी बहुत अपनी यूएस वाली फैक्ट्री में असेंबल करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे। लेकिन इस टाइम के आसपास जो चाइना है इस ब्रांड के लिए काफी एक बड़ी मार्केट बनते जा रही थी, जहाँ पे जो सेल्स है हर साल ग्रो करी थी। और जो मार्केट है चाइना की कार मार्केट है कुछ ज्यादा बड़ी है, वर्ल्ड की नंबर 1 है। लेकिन चाइना में क्या प्रॉब्लम थी कि इस ब्रांड की जो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में होती नहीं थी, तो इसलिए चाइना में इस ब्रांड की गाड़ियां काफी महंगी थी। तो इसलिए इस ब्रांड ने सोचा क्यों ना हम चाइना में अपनी गाड़ियों को असेंबल करें। तो इसलिए इस ब्रांड ने चाइना की एक कंपनी जिसका नाम है चेरी, उसके साथ कोलैबोरेशन करके और ऑलमोस्ट एक $3 बिलियन का प्लांट खुला चाइना में, जहां पे इस ब्रांड की गाड़ियां मैन्युफैक्चर होना शुरू हुई। और
और ऐसा करने से इस ब्रांड की जो कॉस्टिंग है अपनी गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने में चाइना में ऑलमोस्ट 35% रिड्यूस हो गई, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, जिससे जो कंज्यूमर है उनकी भी डिमांड एक्सेल हुई और इस ब्रांड के जो अपने मार्जिन है वो भी बढ़िया हो गए। और फिर यहाँ पे सक्सेस के बाद इस ब्रांड ने सोचा क्यों ना हम जो थोड़ी और इमर्जिंग मार्केट्स है, फॉर एग्जांपल इंडिया या फिर स्लोवाकिया, जहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है कम है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी कम है, वहां पे अपने प्लांट्स को लगाए, वहां से गाड़ी असेंबल करे, मैन्युफैक्चर करे और पूरी दुनिया में बेचे। तो इसलिए इस ब्रांड ने स्लोवाकिया में अपना प्लांट लगाया और जो इस ब्रांड का इंडिया वाला प्लांट था वही वाला प्लांट था जो कि टाटा मोटर्स का मर्सिडीज बेंज की जो बसेस मैन्युफैक्चर करने वाला प्लांट था वही वाला था, जहाँ पे इस ब्रांड की गाड़ी असेंबल होना शुरू हो गई। तो ऐसा कुछ करने से इस ब्रांड में एक टर्न अराउंड आया और अगर आप 2009 से आज तक कंपेयर करें तो इस ब्रांड की सेल ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुकी है, जहाँ पे पहले इस ब्रांड की सेल ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख के आसपास थी पूरे साल की। अब जैगवार लैंड रोवर दोनों की कंबाइंड सेल ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और साथ ही में मेरे ख्याल से इस ब्रांड के लिए इंडिया में काफी अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि इंडिया में पिछले साल फॉर एग्जांपल जैगवार लैंड रोवर की 2000 गाड़ियां बिकी थी, लेकिन मैं मानता हूं कि इस ब्रांड की अभी कुछ ही सालों में इंडिया में 20,000 गाड़ियां बिक सकती है, क्योंकि भाई इंडिया में वैसे इस गाड़ी का बहुत ही शौक है और जो इंडियंस की परचेजिंग पावर है वो भी काफी अच्छी हो रही है। तो यही था भाई जैगवार लैंड रोवर का टर्न अराउंड जो कि टाटा मोटर्स ने किया था। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और इस वाली वीडियो का एम रखते हैं 40,000 लाइक्स का, पता नहीं होंगे या फिर नहीं होंगे, पर आप कारवर्सल प्रोज हो, आपने हर एक टारगेट अचीव कराया भाई हमारा, तो आप ये वाला भी करा ही दोगे।